हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चारों तरफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, हमारी डेली प्रैक्टिस में, हमारे अपने घरों में, हमारे समाज में। अगर इस तरह के बीमारी जो बहुत कॉमन होती चली जा रही है हमारे हिंदुस्तान में, अगर इस तरह उसकी बीमारी से संबंधित अगर लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी को फैटीग, थकावट है, लिथार्जी, सुस्ती है, अगर कोल्ड सेंसिटिविटी है, हाथ पैरों में या पूरे बॉडी में ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में सूखापन अगर आ रहा है, और अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, बिना खाना पीना खाए हुए आपके घर में, समाज में मिलने वाले या आपकी डेली प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम खाना कम खाते हैं लेकिन हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है, बालों की समस्या है, और फीमेल्स में अगर इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम आती है या उनको महीना सही नहीं आता है, तो इस तरह से अगर लक्षण मिल रहे हैं तो इसके लिए आप होशियार हो जाएं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हार्मोनल डिसऑर्डर या आपका हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म एक वो बीमारी है जिसके सबसे ज़्यादा क्लिनिक पे लोगों के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। ये है क्या बीमारी? हाइपोथायराइडिज्म एक हार्मोन डिसऑर्डर है जो कि थायराइड ग्लैंड के लो सेक्रीशन या ओवर सेक्रीशन से होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई ग्लैंड है जो हमारे एंटीरियर साइड पे स्थित होती है। इससे एक हार्मोन निकल रहा है जिसको हम T3 ट्राई आयोडीन और T4 और थायरॉक्सिन कहते हैं। इसी तरह से ये एक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा है जिसको हम TSH कहते हैं, इसके अगर हाई सेक्रीशंस में आ रहा है तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये हाइपरथायराइडिज्म है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, किन लोगों में होता है, कैसे होता है, क्या क्या खाने पीने में हम सावधानी लेनी जाए, चलिए आइए उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर जो है थायराइड की अगर हम देखें तो वो है 0.45 से 4.5 ml पर डेसीलीटर है। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई आती है तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में हाइपोथायराइडिज्म ही हम डायग्नोज करते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म को हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारी देखने को मिलेंगी जो आप इजीली क्लिनिक पर डायग्नोज कर सकते हैं। अगर TSH का लेवल हाई आ रहा है और T3, T4 दोनों आपके नॉर्मल हैं तो ये कंडीशन आपकी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को बताती है। अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है और T3, T4 दोनों आपके लो हैं तो ये डेफिनेटली हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट कर रहा है। फिर अगर TSH आपका लो है और T3, T4 दोनों नॉर्मल है तो ये सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म है। फिर अगर TSH आपका लो है और T3, T4 दोनों हाई हैं तो ये आपका हाइपरथायराइडिज्म है। अगर TSH आपका नॉर्मल है और T3, T4 दोनों आपके बढ़े हुए हैं तो ये एक सिंड्रोम की कंडीशन में आ जाता है। अब इसके कारण क्या हैं या कॉजेज़ क्या हैं, आज हम देखते हैं कि थायराइड के केसेस आपकी क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आपको बहुत कम देखने सुनने में मिलता था, लेकिन आज डेली प्रैक्टिस में आपको एक आध पेशेंट थायराइड का या इन लक्षणों का मिल जाता है। क्या कारण है ऐसे कि जो थायराइड के बढ़ रहे हैं? सबसे पहला कारण इसका है पिट्यूटरी डिसऑर्डर अगर है तो इस केसेस के बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ ड्रग्स हैं जो आपको हाइपोथायराइडिज्म की तरफ ले जाती हैं। आपका आयोडीन डेफिशिएंसी है, रेडिएशन है, और इसके साथ कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं। अगर हम एज वाइज देखें, सेक्स वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा ये केसेस मेल और फीमेल के रेशियो में देखें तो 1 पुरुष और 6 फीमेल में, यानी एक अगर मेल इन्फेक्टेड हो रहा है तो 6 फीमेल, यानी फीमेल में 6 गुना ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म के केस मिलेंगे।
एज ग्रुप देखते हैं, अगर एज ग्रुप में बिल्कुल सर्टेनिटी है कि ये 60 साल के बाद नहीं होता है, लेकिन इससे बिलो एज में, फर्टाइल एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और 13-15 साल से लेकर के 40-45 साल तक की फीमेल्स में ये केसेस ज़्यादा मिलेंगे। इसका सिंपल सा एक टेस्ट है, टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है आपका थायराइड का पूरा एक प्रोफाइल है जिसमें T3, T4, TSH है, आप कराते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है। अब इसमें क्या क्या ऐसे साइन सिम्टम मिलेंगे जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ इसको ये थायराइड की प्रॉब्लम है। सबसे पहला कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट होगी, सुस्ती बनी रहेगी, हेयर लॉस है, पेन क्रैम्प्स उसको हो रहे होंगे, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हेयर फॉल होगा। फीमेल अगर हैं तो फीमेल में सबसे ज़्यादा मेंसेस इरेगुलरिटीज़ हैं, और अगर मेन हैं तो मेन में लॉस ऑफ लिबिडो है, वेट अनएक्सपेक्टेड बढ़ता चला जा रहा होगा। अब हम प्रिकॉशन क्या लें जिससे कि हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल में कर सकें? तो सबसे पहला कि अपनी डेली लाइफ को हमको बहुत अच्छे से करना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। पानी जो है आपका फ्लोराइड फ्री लें, क्योंकि फ्लोराइड जो है आयोडीन से रिएक्ट करके इस हार्मोन को एलिवेट या डिक्रीज़ कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि एक फ्रेश वाटर यूज़ करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने में हम लेते हैं उनको आप टोटली अवॉइड करना शुरू कर दें, जिसमें आयोडाइज साल्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा सीवीड्स हैं, कुछ समुद्री घास हैं जिनको बहुत से लोग खाते हैं, जो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं, उनको खाने से भी ये प्रॉब्लम आती है। ट्यूना फिश है, चीज़ है, और इसके साथ सीप जो फ्लैश होता है सीप का वो लोग खाते हैं, तो इससे लीवर और चिकन में भी चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। कुछ वेजिटेबल्स हैं कहीं पे बहुत अच्छा रोल करती हैं, लेकिन इनको अगर हम खाते हैं तो ये इनकी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, जिसमें ब्रोकली है, स्पाइनच है और कैबेज है, बंद गोभी। तो दोस्तों आज हमने हाइपोथायराइडिज्म पे एक छोटा सा डिस्कशन किया है। अगर इस तरह की कोई चीज़ निकलती है आपके क्लिनिक में, आपके आसपास में, तो आप उनका प्लीज़ टेस्ट कराएं और इसका एक प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लें। अगर हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव हैं, अच्छे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।